किसान भाइयों नमस्कार। मैं भारत भूषण त्यागी आप सभी की शुभकामना करते हुए ग्राम बीटा जनपद बुलंदशहर कृषि तीर्थ के माध्यम से फिर आपसे मुलाकात। और आज का जो विषय है कि अब हम परिस्थितियों से व्यवस्था की ओर ध्यान दें। साथियों, इसकी मुख्य आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हरित क्रांति की समीक्षा करते हुए हमें ये बात स्पष्ट हुई कि जब देश में हरित क्रांति को अपनाया गया उस समय केवल भुखमरी जैसी समस्या थी, लेकिन आज की परिस्थितियों को यदि देखते हैं तो परिस्थितियां अब बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हैं। और समीक्षा पूर्वक हमने देख भी लिया कि आज प्रकृति का संतुलन, समाज में कृषि का सम्मान कम होना, आर्थिक दृष्टि से किसानों की कमजोरी और पूरे देश में उत्पादन असंतुलन के कारण हमारी जो भोजन श्रृंखला है उसमें भी कुपोषण बढ़ा है। तो इन सभी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने का ध्येय यही था किसान भाइयों कि समस्या बहुत गंभीर है। मुद्दा केवल पैसा नहीं है, मुद्दा इस समय अस्तित्व का भी है। यदि हमने प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना नहीं सीखा तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी समीक्षाएं इस प्रकार की आज हमारे सामने हैं कि मानव जाति का इतिहास बहुत लंबा नहीं है, वो मानव जाति का अस्तित्व बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि प्रकृति के विरोध से मानव धरती पर नहीं जी पाएगा। ये साफ साफ बात पूरी दुनिया के सामने आई है। चूँकि हम लोग किसान हैं तो किसानों को भी इस विषय में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। पिछले दिनों देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही, वो बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। ये विचारणीय मुद्दा था कि देश में आज़ादी के बाद हमने उत्पादन बढ़ाया, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। इस पर यदि कोई बात उभर कर सामने आती है तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पर ध्यान दें और उसके लिए क्या संभव हो सकता है उस पर विचारपूर्वक 2 कदम आगे बढ़ाएं। तो आज का विषय है कि अब हम तरीकों से ज़्यादा उत्पादन प्रबंधन और प्रकृति की व्यवस्था को समझकर आगे बढ़ेंगे तो जैविक खेती में सफल होंगे। एक बात मैं किसान भाइयों और भी बताना चाहूँगा कि विषय चाहे जैविक खेती का हो या प्राकृतिक खेती का हो या कोई और भी नाम रख लिया जाए, नाम रखने में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि यदि हम प्रकृति की व्यवस्था को जैसा है वैसा नहीं देख पाएंगे तो हम नाम कितने ही बदलते रहें, सफलता बहुत दूर रहेगी। इसलिए समाधान की दृष्टि से हमारे विचार में एक रूपता है। हम वस्तुगत जितना भी विचार करते हैं वो सभी के ध्यान में एक स्तर पर जाए, और इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पूरे देश में अनुसंधान की दृष्टि जिन लोगों की है उनमें भी व्यवस्था के प्रति रुझान होगा, ध्यान जाएगा और एक रूपता आएगी। चाहे कृषि की नीति और चाहे कृषि की अर्थव्यवस्था और चाहे कृषि की कार्य योजना या कृषि के लिए बजट, जो भी प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं उन सभी में एक रूपता होना अब बहुत ज़रूरत है। और एक रूपता का आधार साथियों केवल है कि हम प्रकृति की व्यवस्था को समझें, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था तो निश्चित है और उसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। इसलिए प्रकृति में जो भी व्यवस्था का मूल सूत्र है, स्वरूप है, उसका विस्तार है, उसकी व्याख्या को बहुत आसानी से समझकर हम खेती कर सकते हैं। ऐसा हमने प्रयोग रूप में जांच कर देखा है। तो आज आपको ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि अब से आगे जो हमारी जो ये विचार श्रृंखला है, जो प्रस्ताव की जो प्रस्तुति रहेगी आपके साथ क्रम से बनी रहेगी, और उसमें ख़ास तौर से हम ये देखेंगे कि अब हमको परिस्थितियों के प्रभाव में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको समग्रता में ही विचार करने की ज़रूरत है ताकि प्रकृति में किस प्रकार से अनेक गुणात्मक परिवर्तन होता है, हम खेती को कैसे व्यवसाय के रूप में अपनाएंगे और सरकार की इसमें कितनी भूमिका है, किसानों की इसमें कितनी भूमिका है, और हम अपने परिवार और समाज के साथ अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए धरती को भी समृद्ध बनाएंगे, आर्थिक रूप से भी समृद्ध होंगे। और इन सभी बिंदुओं को जो हमने समीक्षा के आधार पर जांच परख की थी जिनकी, उनका समाधान भी हमारे क्रियाकलापों में होगा। ऐसा विचार करके आज ये छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने का मन बना कि आगे की श्रृंखला में हम क्रम से अब उत्पादन प्रबंधन से लेकर और पूरे व्यवसाय को किसान भाई कैसे स्वीकारते हुए अपनी आमदनी, अपना सम्मान, अपना गौरव पूरा करेंगे और
मुझे बहुत खुशी की बात है और खुशी भी होती है आपसे चर्चा करते हुए। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दिलाएंगे कि आप सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ में कुछ अपने सुझाव ज़रूर भेजें, ताकि हमारे बोलने का तरीका, हमारे करने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका आपके लिए काम का हो।